सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में आज हम जानेंगे कुछ वास्तु दोषों के बारे में। मित्रों, आपने भी अक्सर बहुत सारे घरों में देखा होगा कि घर के सदस्य बीमारी से पीड़ित रहते हैं या फिर घर का जो मुखिया होता है उसे व्यापार में नुकसान होता है। मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें तरक्की नहीं मिल पाती। तो इन सब चीज़ों के लिए वास्तु दोष जो होता है वो घर का वो जिम्मेदार होता है। अब लोगों को पता नहीं होता वास्तु दोष के बारे में, पता होता भी है तो बहुत सीमित मात्रा में होता है, तो जिसके कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। वो जीवन भर समझ नहीं पाते कि उन्हें किस बात का भगवान इतना दंड दे रहे हैं। दरअसल वो जुड़ा होता है वास्तु दोष के कारण, और वास्तु दोष का जितना ही शास्त्रीय आधार है उतना ही व्यवहारिक आधार भी है। आपको मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले बताना चाहूँगा, घर में कभी भी जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार काले रंग का नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घर में जो मुख्य द्वार होता है वो अक्सर लोग काले रंग से पेंट करवा देते हैं, क्योंकि काले रंग का पेंट ज़्यादा दिन तक चलता है। इस वजह से लोग काले रंग का पेंट करा देते हैं। लेकिन अगर मुख्य द्वार का कलर काला रहता है तो उस घर में कभी भी तरक्की नहीं होती है। घर में हमेशा जो मुखिया होता है उन्हें व्यापार में अड़चनें आती रहती हैं। मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें फल नहीं मिलता। तो अगर आपके घर में भी आपका मुख्य द्वार काले रंग का है तो उन्हें बदल कर किसी और का कलर कर दें। अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि चॉकलेट कलर का रखें, ये सबसे अच्छा कलर है आपके मुख्य द्वार को कलर करने के लिए। दूसरा मित्रों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोगों के घर में क्या होता है, मुख्य द्वार जो होता है वो किसी अन्य द्वार से छोटा होता है। ये किसी भी कारण से हो सकता है, होगा आपके घर में नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन कईयों के घर में ऐसा होता है। मैंने भी देखा है, मुख्य द्वार छोटा है लेकिन अंदर आप जब जाएंगे, ड्राइंग रूम है या किसी कोई और रूम है, उसका द्वार मुख्य द्वार से ज़्यादा चौड़ा है। अगर ऐसा होता है तो भी घर में धन धान्य की दिक्कत लगी रहती है। हमेशा मुख्य द्वार जो है जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है वो द्वार सबसे बड़ा होना चाहिए। तीसरा मित्रों, यहां पे मैं बताना चाहूंगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर के जो दरवाजे और खिड़कियां होती है वो सूर्योदय के समय में खुली होनी चाहिए। जब सूर्योदय के समय में दरवाजे और खिड़कियां खुली रहती हैं तो घर में सूर्य का आगमन होता है, और उस समय पॉजिटिव एनर्जी का, जो कि हमारे काम धाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जिससे जो व्यक्ति भी उस घर में रहते हैं उन्हें अपने काम में मन लगता है, उसकी रुचि बनी रहती है उस काम के प्रति। जब आप किसी काम के प्रति अपनी रुचि रखते हैं तो आपको उस कार्य में सफलता भी मिलती है, क्योंकि आप उसमें मेहनत करते रहते हैं, लगे रहते हैं, और जब आप लगे रहते हैं तो आपको फायदा मिलता है। तो घर के दरवाजे और खिड़कियां सूर्योदय के समय निश्चित तौर पर खोल दें ताकि सूर्य की किरणें आपके यहाँ आए, और साथ ही घर के जो भी सदस्य हैं सबको सूर्योदय से पहले जगाने का प्रयास करें। अगर वो कोई किसी तरह का मजबूरी जताते हैं फिर भी सूर्योदय से पहले वो जगेंगे तो ही उनके लिए दिन जो है वो बड़ा हो पाएगा। इसका व्यवहारिक आधार यही है कि दिन बड़ा हो पाएगा। अब जब दिन बड़ा होगा तो आपके लिए काम करने का समय भी ज़्यादा है, और आपके लिए काम करने का समय ज़्यादा है तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं तो फायदा भी उतना ही होगा। तो सूर्योदय के समय दरवाजे और खिड़कियां निश्चित तौर पर खुली रखें और घर के सारे सदस्यों को जगा दें। मित्रों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में जो दरवाजा होता है, चाहे कोई भी दरवाजा हो, उसके पीछे अक्सर डंडे रखते हैं। रखना चाहिए, आत्म सुरक्षा तो होनी ही चाहिए, लेकिन घर के पीछे कभी भी डंडा ना रखें। इससे क्या होता है, आपके घर में भी कलह की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और एक बार आप लड़ाई झगड़े में अगर उलझे रहे तो आपका मन उसी में लगा रहेगा। फिर आप अपने तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते, उन्नति के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं जाएगा वहाँ पे। आपका दिमाग तो कहीं और डाइवर्ट हो रखा है, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बस उन्हीं में उलझे पड़े हैं। तो घर में सुख शांति तो होनी ही चाहिए। तो इसके लिए
डंडे को कभी भी गेट के पीछे ना रखें। अगर आपको डंडा रखना ही है तो जहाँ कहीं भी आप और भी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे रखें, वो सबसे बेस्ट जगह होता है उसके लिए। तो आज से याद रखें कि गेट के पीछे कभी भी कोई भी डंडा ना रखें। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेडरूम के आसपास वॉश बेसिन रखते हैं हाथ वगैरह धोने के लिए। चाहे वो वॉश बेसिन इस अवस्था में हो कि आपका बेडरूम है और बेडरूम से दूर थोड़ा आपका कोई टॉयलेट है। अब क्या होता है कि बेडरूम में आप हैं और आप उस वॉश बेसिन को देख पा रहे हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह का कुछ सिचुएशन बन रहा है तो आपको करना क्या चाहिए, इस तरह से कोई पर्दा लगा दें कि वॉश बेसिन आपको आपके बेडरूम से नजर ना आए। ऐसा होने से घर में सुख समृद्धि का अभाव रहता है। तो कभी भी इस बात का ध्यान रखें, वॉश बेसिन होनी चाहिए, सफाई तो होनी ही चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। लेकिन साथ ही साथ आपका जो वॉश बेसिन है वो आपके बेडरूम से कभी नहीं दिखना चाहिए। अगर आपका टॉयलेट बेडरूम से अटैच है तो भी टॉयलेट का गेट हमेशा बंद रखें। इस तरह से रखें कि आप जब बेडरूम में हो तो आपकी नज़र साधारणतः उस वॉश बेसिन पर ना पड़े। तो मित्रों, इन बातों का अपने घर में ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको वास्तुशास्त्र से बताई है। इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम ऐसी वीडियो और भी शेयर करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी इसी तरह की अन्य वीडियो में। तो देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।